बिल्किस हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी आप? ठीक ठाक है? उम्रा मुबारक। अभी आप भी उम्रा करके आई, डॉक्टर मिराहिल माशा से उम्रा करके आई हैं और हमारे साथ गालिब आगा भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो सुबह सुबह हम बड़े रैंडमली हमारे घरों में पड़ी होती है छोटी छोटी सी 2 डिब्बियाँ नमक और काली मिर्च की, इनके फ़वाइद क्या कुछ है? हम इनको बड़ा लाइट लेते हैं क्योंकि सस्ती मिल भी जाती है ना, लेकिन लाइट नहीं लेते इसलिए कि इसके बगैर तो खाना कंप्लीट ही नहीं होता है। हाँ। ये सबसे अहम सीरियस लेते हैं। हाँ, बहुत सीरियस लेते हैं, बस ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए ताकि ब्लड प्रेशर ना बढ़ जाए। हाँ, पता चले आप ही सीरियस हो जाए आगे। हाँ, लेकिन ये कि आपके बॉडी के दर्दों के लिए, आपके स्वेलिंग को कम करने के लिए इसी के इस्तेमाल का तरीकाकार है। ज़्यादा खा रहे हैं तो स्वेलिंग बढ़ जाएगी, अगर उसको इस्तेमाल ढंग से कर रहे हैं और उसका बात ले रहे हैं तो स्वेलिंग कम हो जाएगी। तो ये दर्दों के लिए बहुत अच्छी है, आपकी नींद को कम करने के लिए बहुत अच्छा है। जिनको बहुत ज़्यादा नींद आती है अगर वो इस्तेमाल करें, लेकिन डिफरेंट तरीके होते हैं उसके साथ इस्तेमाल किया जाता है, तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और अगर आपने ज़्यादती कर दी, चाहे वो नमक है या काली मिर्च है, तो दोनों के भी नुकसान भी उसी तरह से। अच्छा, मैं ना पिछले दिनों किसी से बात करी थी और उन्होंने बताया कि आजकल लोग क्या करते हैं कि बॉडी की कट्स को बढ़ाने के लिए जब आप स्पेशली जब डाइट कर रहे थे तो 2 दिन आप नमक और पानी की डाइट करते हैं। अब मैंने तो ये सुना था कि नमक नहीं लेना चाहिए क्योंकि अगर आपकी बॉडी की कट्स हैं उसको ख़त्म कर देता है, लेकिन अब ये डाइट भी आ गई है। देखिए, नमक चुटकी पानी में डाल के अगर आप सुबह पिएंगे ना, आपकी बड़ी आंत में जो आपके गुड बैक्टीरिया है ना उसको बढ़ाने में मदद करता है। सही है, वाटर तो रिटेन करता है, लेकिन अगर चुटकी करेंगे तो वो इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो आपके बड़े आंत में जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उसको बढ़ाते हैं। अच्छा। हर चीज़ की ज़्यादती ख़राब है। इसी तरह काली मिर्च भी अगर प्रेगनेंसी में ज़्यादा ली जाए तो मिसकैरेजेस होने के चांसेस हैं। ओके। तो ये बात याद रखें कि जैसे हम अगर अभी ओबेसिटी के और इन सब के आपको नुस्खे बताएंगे तो वो प्रेगनेंसी में नहीं करना, या जो फैमिली वे में जाना चाहती हैं वो भी 1/4 टीस्पून काली मिर्च से ज़्यादा नहीं, क्योंकि काली मिर्च बेहतरीन डिटॉक्सिफिकेशन करता है आपकी बॉडी की। तो वो जब बेबी को भी शायद वो फॉरेन बॉडी ही समझता है। सही है, इस चीज़ को याद रखिए। और वैसे भी आप देखिए पहले के ज़माने में क्या होता था, नमक काला नमक लेते थे, चुटकी नींबू पानी पीते थे गरम। जी। अब जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की उसकी बुराई शुरू हो गई, उसको साइड पे कर दिया, दूसरी चीज़ें इन हो गई, मगर अब बैक टू द रूट्स, अब सब वही चीज़ें दोबारा रिवील कर रहे हैं। क्योंकि ये क्या करता है, ये आपके गट में गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाने में आपकी मदद करता है। जब आपके गुड बैक्टीरिया बढ़ते हैं तो आप डिटॉक्स होती है बॉडी, जब डिटॉक्स होती है तो मोटापा भी खत्म होता है। इसलिए वाटर रिटेंशन भी खत्म होती है चुटकी नमक से। बार बिल्किस एक बात रिपीट कर रही है, अगर गौर करें तो चुटकी नमक। हाँ। इसलिए कि वो कहे अच्छा बॉडी का वेट कम हो रहा है, डिटॉक्स है तो चमचा भर के डाल दिया तो फिर वाटर रिटेंशन बढ़ जाएगी, तो वो स्वेलिंग हो जाएगी, बॉडी ब्लोट करेगी। तो वो बार बार मेरे ख्याल में 6 दफा कह चुकी, चुटकी से ज्यादा नहीं, चुटकी का खास ताकि लोग, हाँ बिल्कुल, एक चुटकी नमक की कीमत तुम क्या जानो। बस इससे ज़रा बढ़ना नहीं है, ठीक है। अच्छा, आप भी मैं कैसे इसको ऐड करना चाहेगी कि ये जो नमक और काली मिर्च है जो रोज़ सुबह हमारे नाश्तों की टेबल की जीनत होती है, हमारे किचन में स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा जो हमारा हाथ पड़ता है वो इसी पे नमक पे पड़ता है, काली मिर्च पे पड़ता है, इसके फ़वाइद कितने हैं और उनकी ज़्यादती कितनी बुरी है? किसी भी चीज़ की अगर ज़्यादती हो तो वो यकीनन आपकी सेहत पे जहाँ अच्छे इफेक्ट्स डाल रही होती है उसकी ज़्यादती उस पर बहुत ज़्यादा बुरे इम्पैक्ट्स डालना शुरू कर देती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नमक हो, काली मिर्च हो, अदरक हो या XYZ। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितने भी अज्जा इस्तेमाल कर रहे होते हैं उन तमाम की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, बात है काली मिर्च की, तो काली मिर्च एंशिएंट इजिप्ट में किंग ऑफ स्पाइसेस कहलाई जाती थी और करेंसी के तौर पर भी इस्तेमाल होती थी काली मिर्च, और ये इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद थी कि इसको करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था एंशिएंट इजिप्ट में। ठीक है, तो इसकी अहमियत का अंदाज़ा थोड़ा बहुत इससे लगाया जा सकता है। बिल्कुल। हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो चीज़ें हमारे खानों में डल रही हैं जिसको हम स्पाइसेस या मसालों का नाम देते हैं, बेसिकली वो हमारी इस्लाह सही करने के लिए, मैदे के निज़ाम को या डिफरेंट बीमारियों से बचाने के लिए एक बेहतरीन दवा का काम कर रही होती है।
अच्छा, मैं नमक की बात करूं, मैं काली मिर्च की बात करूं, मैं गरम मसाले के किसी भी इंग्रेडिएंट की बात करूं, मैं हल्दी की बात करूं, मैं जीरे की बात करूं, या खाने में जो इसको हम नॉर्मली बस कहते हैं ना टेस्ट के लिए डाल रहे हैं, बेसिकली ये हमारे खानों की जान तो हैं, बट उसके साथ साथ हमारी जान को बचाने के लिए डिफरेंट बीमारियों से एक बेहतरीन दवा का काम कर रहे ये हैं। कितना अच्छा एंगल है। मैं ये सोच रही हूँ कि इस एंगल के अंदर हमने कितनी ज्यादती कर दी होगी बहुत सारी चीजों को बढ़ा के भी, कि अगर ये मसाला जात बेसिकली जो हम खाने में अपने ऐड करते थे वो हमारी सेहत के लिए थे, बिल्कुल, तो उनकी ज्यादती खराब भी एक ज्यादती। और दूसरी चीज, हम आजकल पिसे हुए मसाले ले आते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें exactly. कभी कभी मिलावट का खदशा रहता है, क्योंकि माशाल्लाह हम लोग बहुत दयानतदार लोग हैं। खदशा आपने क्यों कहा? यकीनन। तो मेरा मशवरा हमेशा ये होता है कि साबुत चीज़ें अगर आपको मिल रही हैं, जैसे कि अदरक का पाउडर बहुत सारे लोग यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी सोंठ आती है, लहसुन का पाउडर होता है तो लहसुन ड्राइड मिल रहा होता है आजकल, या हल्दी की बात करूँ तो हल्दी भी अदरक की नुमा में सब्जी वाले के पास अवेलेबल होती है। तो ये सारी चीज़ें खुद घर में लाएं, उसको साफ़ करें, उसको भूनें और उसके बाद उसको पीस के रखें। आपका फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाएगा खाने का, बट इसके साथ साथ आपकी हेल्थ बेहतर होना शुरू हो जाएगी। सही है। अच्छा, नमक की अगर बात करूं, WHO ये कहता है कि एक चाय का चमचा मैक्सिमम नमक आप कंज्यूम कर सकते हैं, एक बंदा जो नॉर्मल है, जो जिसको ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है, हाँ। बट 100% नमक का बंद कर देना ये आपके बहुत सारे इश्यूज को डेवलप कर सकता है, जिसमें सबसे बड़ा इशू पाँव में क्रैम्पिंग की सूरत में आ रहा होता है, फटीग की सूरत में आ रहा होता है, थकावट की सूरत में आ रहा होता है। और लोग ना पिंक सॉल्ट पानी में डाल के पिए, इसलिए जब लोग कीटो वगैरह कर रहे थे तब बड़ा मसला होता है इस चीज का। हाँ। तो नमक 100% बंद करना कभी भी फायदेमंद नहीं होता। आपकी बॉडी को अल्लाह ताला ने सोडियम का जो जरूरत है वो यकीनन मौजूद रहती है, चाहे वो आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो तब भी। सही। ब्लड प्रेशर के पेशेंट को WHO ये कहता है कि 500 मिलीग्राम, जिसको हम अगर बात करें बिल्किस आपा की जबान में ही तो बेस्ट उन्होंने बोला कि एक चुटकी हाँ, एक चुटकी नमक ब्लड प्रेशर के पेशेंट भी पूरे दिन में 24 घंटे में कंज्यूम करना उनके लिए भी जरूरी है, वरना उनका जो है वो सोडियम लेवल कम हो जाएगा, जो कि गुर्दे की खराबी का बाइस भी बन सकता है। और बहुत से लोग जो बॉडी में पानी भर गया हुआ है तो उनके लिए फिर नमक का बताएं, क्या वो भी नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं? कर सकते हैं, कुछ मिकदार में कर सकते हैं, बट कर सकते हैं। हाँ। और अगर मैं बात करूं इसमें, जैसे आपने भी कहा कि पानी की टिकोर, मैं हमेशा मशवरा देता हूँ टेसू के फूल और लाहौरी नमक, इसको पानी में पकाएं, तौलिया उसमें भिगोएं, और अगर पाँव में या कहीं पे भी सूजन हो रही है वो तौलिया सिर्फ 10 मिनट के लिए रख लें, भिगोने के बाद रख लें। जो पानी उसमें से रिश्ता रहेगा वो आपकी सूजन को भी बेहतर करेगा, इन्फ्लेमेशन को भी बेहतर करेगा, और जो मतलब बहुत ज़्यादा फुलावट हो रही है, सूजन हो रही है, वो बहुत जल्दी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। इसका कोई रिएक्शन नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सही जी। अच्छा, आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं, और मैं चाहूँगी गालिब कि आप हमारे किचन में भी चले जाएँ, ताकि फिर उसके बाद हम शुरू करें अपनी वो तमाम तर चीज़ें जो रेसिपीज़ हमने आज रखी हुई हैं आप लोगों के लिए। और वो बात जो कि डॉक्टर बिल्किस ने कही और फिर डॉक्टर उम्मे ने भी उस पर एम्फसाइज किया कि वो जो चुटकी का वर्ड इस्तेमाल किया ना, उतनी चुटकी इस्तेमाल नहीं चाहिए, वरना मैंने आपको आके चुटकी काट लेनी। और कुछ लोग ऊपर से नमक डालते हैं, वो जहर है जी। मैंने अक्सर लोगों को देखा नमक खाने में कम है, लो जी ऊपर से नमक डाल दिया। सैलेड में नमक डालना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जितने भी सब्जियां होती है ना उसमें कुदरत ने खुद ही उसमें रखा होता है, तो जो सलाद में भी जो नमक ऊपर से डालते हैं वो ना डालें तो बेहतर है। मतलब अल्लाह मियाँ को आपसे ज्यादा है ना सूझबूझ, ऑफ कोर्स वो जानता है ज़रा बेहतर कि मुझे किसमें कहाँ क्या चीज़ डालनी है। जी गालिब, पहली जो चीज़ होगी वो क्या? सबसे पहले डिटॉक्स, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, हज़म का निज़ाम बेहतर होना ज़रूरी है, और इन दोनों चीज़ों के लिए काली मिर्च और काला नमक एक बहुत बेहतरीन रोल प्ले कर सकता है। तो हम एक डिटॉक्स वाटर बना रहे हैं जो कि हज़म के निज़ाम को बेहतर करेगा, भूख को, जिन लोगों को भूख कम लगती है उनको बेहतर करेगा, और इसके साथ साथ जिनको ज़्यादा लगती है भूख, वो थोड़ा सा डिफरेंट इससे दूर हैं और उसमें जो है वो पर उनका भी आप बताएंगे। बिल्कुल। हाँ। और गैस्ट्रिक प्रेशर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा रहता है, बर्ब्स आते हैं, या ऐसा लगता है कि बदहजमी सी हो रही, खाना जल्दी हजम नहीं हो रहा और ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है, जिसको हम गर्ड के नाम से जानते हैं, उसमें भी ये पानी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। अच्छा, इसमें मैंने तकरीबन 1 लीटर पानी लिया है, और इसमें मैं ऐड करूँगा तकरीबन 20 से 25 पत्तियाँ पुदीने की, फ्रेश पुदीना मैंने लिया। इसमें मैं ऐड करूँगा 1 लेमन, और लेमन को हम 4 हिस्सों में इसको हम पार्ट कर लेंगे इसका, और इसके साथ इस पानी में ऐड कर देंगे। हमने इसमें डाले उसके 1 लीटर पानी लिया, ठीक है, उसमें मिंट मतलब पुदीने के पत्ते हमने तकरीबन 25 से 30 के करीब डाले, और इसके साथ लेमन के 4 हिस्से करके मैंने इसमें 2 लेमन ऐड कर दिए। और दूसरी चीज़ जो मैं इसमें ले रहा हूँ वो खीरा, जो कि हम
छिलके समेत लेंगे, अच्छी तरह वॉश करेंगे और एक दरमियाने साइज़ का खीरा भी इसमें हम ऐड कर देंगे, 4-6 टुकड़े कर, ठीक है, इस तरह। और इसके साथ साथ लास्ट में जो चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ वो है सौंफ। हज़म बेहतर करने के लिए एक बेहतरीन दवा है सौंफ, और ये गैस्ट्रिक प्रेशर को भी बेहतर करती है, हज़म के निज़ाम को बेहतर करती है, भूख को बेहतर करती है, और इसके साथ साथ आपके ओवरऑल जो गट हेल्थ होती है या स्टमक हेल्थ होती है उसके लिए एक बेहतरीन दवा का काम करती है। ये मैं इसमें ले रहा हूँ 2 चाय के चमचे। ठीक है। अच्छा, ये डिटॉक्स वाटर तैयार हो गया। इसमें हम थोड़ा सा तकरीबन 1 पिंच के करीब, 1 चुटकी के करीब काला नमक भी ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करके रख लेंगे। रोज़ाना की बुनियाद पे ये वाला वाटर आप कंज्यूम करें पूरे दिन में, और इससे आपको ये सारे फ़ायदे हासिल होंगे जिससे आप डिटॉक्स भी कर सकते हैं अपनी बॉडी का। अच्छा, डिटॉक्स क्या होता है? डिटॉक्स सिर्फ वज़न कम करने की एक चीज़ नहीं है। डिटॉक्स से आपकी स्किन अच्छी होती है, डिटॉक्स वाटर लेने से आपके बाल अच्छे होते हैं, आपकी आंखें अच्छी होती हैं, आपका स्टमक अच्छा होता है, लिवर डिटॉक्सिफाई होता है, ओवरऑल हेल्थ के लिए ये पानी हार्मोनल बैलेंस के लिए भी अच्छा है, बेहतर होता है और ये बेहतरीन है। अच्छा, बात हो रही थी नमक की अभी। अच्छा, इससे पहले कि हम नमक की मजीद बात करें, मैं देख रही हूँ कि सामने डॉक्टर बतूल भी बैठी हुई हैं, तो ज़रा मैं डॉक्टर बतूल से भी ज़रा रिक्वेस्ट करती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठिए हैं आप? हमारे आंखों के सामने ताकि हमें मज़ा भी आए आपको देख के, और हमारे जो ऑडियंस है वो भी मुफीद हो सकें आपके नॉलेज से जी। अच्छा, पहले कॉलर में ले लूँ ज़रा। हमारे साथ आलिया मौजूद हैं फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मदिया? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक। आलिया आप ठीक हैं? मदिया माशाल्लाह तीसरी मरतबा मेरी आपके साथ बात हो रही है। तो मेरी आज खुशनसीबी जी। डॉक्टर बलकीस भी हैं और डॉक्टर बतूल भी हैं। ये सारे डॉक्टर्स मुझे बहुत पसंद हैं, तो मैं इनसे मैंने कहा फायदा ले लूं आपकी वजह से। तो मुझे हाइपोथायराइड है, तकरीबन मुझे 18 साल से। तो मेरे बेटे की पैदाइश के फौरन बाद मुझे ये हुआ था। उसके बाद मेरी एक बेटी हुई और उसके कुछ अर्सा बाद जो मेरे जो थे पीरियड्स वो बंद हो गए और फिर मुझे कैंसर हो गया। अब मैं उससे भी फारिग हूँ, कैंसर फ्री हो गई हूँ। लेकिन मसला ये है कि मेरा वेट किसी सूरत कम नहीं हो रहा। मैंने होम्योपैथिक भी इलाज करवाया था, उससे तो और भी ज्यादा कम खराब हो गया। मेरे पूरे जिस्म पे सेल हो गया मेरा। और 1 साल मुझे यहाँ तक कि मेरे ऑफिस के लोग मुझे कहते थे, हम समझते थे पर इसका वक्त आ गया, पता नहीं कितनी बुरी मेरी हालत हो गई। और जब उस बंदे ने मेरे साथ ठीक ठाक पैसा उसने बटोरा, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। उसके बाद फिर मैंने फिर दोबारा एलोपैथिक की तरफ चली गई। थेराक्सन खाती हूँ मैं सुबह, लेकिन ये है कि थेराक्सन से जो मेरी रिपोर्ट्स हैं वो कुछ बेहतर आती हैं, लेकिन मेरा वेट जो है वो टेस्ट से मस नहीं होता। ये मुझे पूछना था कि इसकी क्या वजह है। कुछ पूछना था? कोई हालांकि खाने भी मैं बहुत चूजी हूँ, कोशिश करती हूँ कि पूरे दिन में जो है मैं 1 रोटी सुबह को सादा, 1 शाम को, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं मैं खाती हूँ। चाय 2 से 3 मरतबा पीती हूँ और कुछ नहीं है। आपका ब्लड काउंट सही है? एनेमिक तो नहीं आप? एनेमिक तो नहीं आप? खून की कमी तो नहीं आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, स्किन ड्राई तो नहीं रहती? और मखसूस आयाम तो आपके बंद हो चुके हैं, जैसे आपकी स्किन सही है, स्किन ड्राइनेस की तरफ जा रही है? वो अभी मुझे 3 माह पहले मेरी कीमो कंप्लीट हुई है। अच्छा, उसकी वजह से भी थोड़ा सा मसला है। अच्छा ठीक है। मैं सबसे पहले तो आपकी 3 माह पहले कीमो कंप्लीट हुई, आई एम श्योर अब आप कैंसर फ्री हो गई हैं। हाँ जी, कैंसर फ्री आपको बहुत मुबारक हो, आपको ये जिंदगी बहुत बहुत मुबारक हो। ये मोटापा वगैरह से तो आनी जानी चीज है, लेकिन सबसे पहले आपको मुबारक हो कि अल्लाह पाक ने आपको जिंदगी दी और लंबी जिंदगी दी, अपनी बच्चियों की खुशी आप देखें जी। हाँ जी। अच्छा देखिए, थायरॉक्सिन का ऐसा है कि ना आप उसका एक टाइम बना लें। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि ना कभी किसी वक्त ले लेते, कभी किसी वक्त ले लेते, ये नहीं 24/7 में एक वक्त बना लें। अच्छा, कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई ले सकते हैं किसी भी टाइम, लेकिन जब मैंने अपने पेशेंट को ये सही कराना शुरू किया ना कि एक जैसे 7 बजे ही ले, तो उससे उन पे बहुत फ़र्क पड़ा। कुछ लोग कहते सुबह 7 बजे उठते तो सुबह 7 बजे ले लेते, कुछ लोग 10 बजे ले लेते, कुछ लोग 12 बजे ले लेते। तो ये टाइमिंग थोड़ा सा सही कर लीजिए। अच्छा, दूसरा सुमलो बूटी, आंबा हल्दी और हल्दी, तीनों चीज़ें आप हम वज़न पीस कर पाउडर बनाकर रख लीजिए। ये जो है आपने अगेन 1 चुटकी नाश्ते के बाद, 1 चुटकी आपने असर के टाइम लेना है, और रात सोने से पहले कुश्ते शीरी का कहवा बना के पीजिए। इंशाल्लाह आपके थायराइड की रिपोर्ट भी बहुत अच्छी आएगी और आपको जो
हाइपोथायराइड की वजह से जो ओबीस हो रही हैं उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। घी, तेल, चीनी, चिकनाई, सॉफ्ट ड्रिंक्स ये नहीं लेना। अभी सर्दियां हैं, बाजरे की रोटी लें, मकई की रोटी लें। देखिए इंशाल्लाह इससे भी सूजन उतरेगी आपकी। इंशाल्लाह।